मैं शैला रज़ा साहिबा से जो है वो आगाज़ करूं। शैला साहिबा, ये जो बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है कि डरना नहीं है और सारा जो इन्होंने कहा है, अगर कहती है तो एक दफ़ा फिर से सुनवा देती हूँ। प्लीज़ साहब ज़रा अगर सुनवा दीजिए एक दफ़ा फिर से, और फिर मैं शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। पिछला 18 महीनों से मैं अपना तमाम इत्तेहादी जमातों से यही बात करता आ रहा हूं कि अगर आप डरोगे आप मरोगे। और अफसोस की बात है हमारे बाकी सियासी जो इत्तेहादी थे वो डर चुके हैं, वो खौफ ज्यादा है, वो बाई इलेक्शन से भागते हैं, वो बल्दियाती इलेक्शन से भागते हैं, अब शायद जनरल इलेक्शन से भागना चाहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में नहीं है भागना। शैला साहिबा, डरोगे तो मरोगे, ये वाकई इत्तेहादियों के लिए था या फिर कहीं और मैसेजिंग जो है वो दी जा रही है और इत्तेहादियों को तगड़ा करने की कोशिश हो रही है? जिसके कान में ये आवाज़ जा रही है उसको मैसेज दिया जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही हर दौर में एक जंग है जो कॉन्स्टिट्यूशन की सरबलंदी के लिए लड़ी है। उसके अलावा तो लोगों ने या तो राह फरार इख्तियार किए या यू टर्न लिए हैं। हमारी एक कलामी की माफी, शैला साहिबा की आवाज़ नहीं आ रही, जरा अगर आप आवाज़ ऊंची कर दीजिए प्लीज़। जी शैला साहिबा, माजरत। दोबारा से बात शुरू करूं? कर लीजिए। जिसके कान में ये आवाज़ गई है ये उसके लिए मैसेज है। और हमारे अलावा बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की सरबलंदी के लिए काम किया हो, और हम ही हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उसको सही शक्ल में लाए और हमेशा इसकी सज़ा पाई। पार्टी का सबसे बड़ा इजलास सीईसी का इजलास हुआ, उसमें जो 2 एजेंडा थे सब उसके पाबंद हैं। और उसके बाद हम ये देख रहे हैं कि एक वाज़े कैंपेन भी शुरू हुई है और जो सीईसी से फैसले आए थे उनके ऊपर बात की जा रही है, चाहे तकरीर में की जाए या किसी जगह की जाए। तो ये एक आगाज़ हो चुका है और हम ये समझते हैं कि हमें आइन के दायरे में रहकर पाकिस्तान के हर फेल को सरअंजाम देना होगा। अच्छा बिलाल साहब, आप डर गए हैं? क्या आप डर गए हैं क्योंकि इत्तेहादियों को ये जो है वो कहा जा रहा है, आप डर गए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, ये आपने अभी रिप्ले की, बिलावल साहब ने कुछ बातें की हैं। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 3 दहाइयों की मुल्क की सबसे कामयाब इलेक्टोरल जमात है। ना हम कभी इलेक्शन से डरे हैं, ना डरेंगे, ना डर रहे हैं, और हमेशा डट के इलेक्शन लड़े हैं, ज़्यादातर दफ़ा जीते भी हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा हम फिर पूरी उम्मीद है। हम चाहते हैं कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। हर जमहूरी जमात ये चाहती है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो, मगर सारे लवाजमात पूरे होकर आइन के मुताबिक इलेक्शन की जो भी जल्द अज जल्द डेट बनती है उसके मुताबिक होने चाहिए। जहाँ तक बिलावल साहब की बात है, तो ये शायद उन्होंने पता नहीं आपस में कोई स्ट्रैटेजी सोची होगी कि अब वक्त आ गया कि हम इस तरह की सियासी बयानबाजी शुरू कर लें। तो मज़ामत बस ये मफामत की बातें कर रहे हैं, इस तरह की बातें हैं। ये अब कोई इन्होंने आपस में भी कि जी घरेलू मामलात में ये इनका फैसला है, मगर अगर इनका ये ख्याल है कि इस तरह की बातें करके ये इस तरह का कोई तासुर दे सकेंगे कि जी वही सिर्फ इलेक्शन चाहते हैं और बाकी सारे यहाँ पर नहीं चाहते, तो ये इनकी गलत फहमी है। बहरहाल अगर ये समझते हैं इनकी सियासी हिकमत अमली ये है और ये स्ट्रैटेजी अपनाना चाहते हैं तो ये तो उनकी मर्ज़ी है। इसी तरह की बात एक दफ़ा इन्होंने मिसगाइडेड तरीके से हमारी हुकूमत के दौरान भी सैलाब के मुतालिक भी की थी बजट के दिनों में। इसके बाद हमारी जमात के कुछ लोगों ने कहा भी था कि आपके अगर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं भी तो लीडरशिप आपस में मिलती हैं, काबीना का फोरम है, आप बतौर फॉरेन मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। मगर उस टाइम पे मुझे लगता है इसी तरह की एक सियासी गिमिक के तौर पे उन्होंने एक जलसे में इस तरह की बात कर दी थी। हालांकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और हमारी हुकूमत और हमारी जमात से ज़्यादा किसी को भी सैलाब मुतासरीन की फ़िक्र नहीं है। मगर बहरहाल वो ये शायद समझते हैं कि अब वो वक्त आ गया कि अब अपने आप को शायद पैक से सेपरेट करने के लिए ऐसी बातें करें। तो बात ये जी, हमारी जमात इलेक्शंस के लिए जब भी होंगे बिल्कुल तैयार है। हम फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस जल्द अज जल्द कराने के लिए जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। आपको याद होगा कि आपकी पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो कंफ्यूजन नज़र आती है। एहसन इकबाल साहब आके पहले आपकी लीडरशिप आके एक चीज़ को डिफेंड करते हैं, फिर उसके बरक्स बिल्कुल जाते हैं, फिर एडवोकेट करते हैं कि जो नई हल्का बंदियाँ हो रही हैं उनके देखिए एक चीज़ पर ब्रेक ले रहे हैं। देखिए, एक सेंसस हुआ, एक सेंसस का अमल हमारी हुकूमत के दौरान मुकम्मल हुआ।
जब सेंसस का अमल मुकम्मल हो जाए तो वज़ीर आज़म साहब की जिम्मेदारी थी कि उसको CCI के फोरम पे लेके जाएं। CCI के पहले एहसन इकबाल साहब क्या बात करते रहे कि नहीं हम जो पिछले वाले हैं उसी पे जाएंगे वगैरह वगैरह, आपके सामने देखिए वो बहुत सारे देखिए आपकी लीडरशिप की बात करती रही। जी इफ यू अलाउ मी टू कंप्लीट, देखिए CCI के फोरम के ऊपर उन दिनों में भी पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों ने बातें की, फिर पीपल्स पार्टी हैज़ अ सीट ऑन दैट टेबल। फर्स्टली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू सारे इत्तेहादियों को इकट्ठे करके एज अ मेंबर ऑफ CCI भी उसके अंदर भी उनकी मशावरत शामिल थी और सब ने उसमें कहा कि आपका जो फैसला होगा उसमें हम आपके साथ हैं। मुराद अली शाह साहब ने बतौर CM सिंध के ऊपर भी उनके पास मौक़िफ़ था, उन्होंने भी उस टाइम पे उसको एक्सेप्ट किया और मंजूर किया। मगर देखिए CCI ने एक सेंसस को अप्रूव करके अपना काम मुकम्मल कर लिया, आगे इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के सामने आइन की शिकें हैं, उससे रिलेटेड डिलिमिटेशन की आप इलेक्शन कमीशन को बेचारे को कितना बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, उसके मासूम कंधों पे जो है वो नाजुक कंधों पे इतना वेट ना डालें, आपको पता नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए मगर आईनी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना जी। दे हैव टू इंश्योर, दे हैव टू डिटरमिन, कोई अगर उसको चैलेंज करना चाहता है तो वो उसके ऊपर लीगल फोरम्स मौजूद हैं। हंस रहे हैं और मुझे भी हंसी आ रही है, बेचारे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे भट्टी साहब कितना ज्यादा इन्होंने वो जो बोझ है वो डाल दिया मासूम कंधों पे उसके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मैं बहुत बड़ी एंकर का सामना नहीं कर सकता डॉक्टर मारिया साहबा, अगर मेरी जुबान थड़थड़ा जाए तो दरगुदर कर दीजिएगा, एक छोटा सा रिपोर्टर हूँ। अब मैं आ जाता हूँ आपके टॉपिक की तरफ। आज मुझे और कल की तकरीर में मेरा शहीद बेनजीर भट्टो से बहुत ज्यादा एहतराम का रिश्ता था। तो उनके शहीद होने से 10 दिन पहले कोई खासी 1.25 घंटा हमारी 1-to-1 मुलाकात, मुझे पहली दफा बिलावल भट्टो साहब ने मोहतरमा बेनजीर भट्टो शहीद की झलक नजर आई। वो इस पे कायम रहते हैं या नहीं रहते ये मुझे नहीं पता, लेकिन पहली दफा, क्योंकि पहले वो आसफ अली जरदारी की छतरी में लग रहे थे कि बड़े हो। लेकिन दूसरी बात ये, उन्होंने कहा कि जो कठपुतलियां बनाना चाहते हैं उस फिक्रे पर गौर करे, क्योंकि कोई और जमात, ये PDM का इत्तेहाद था, ये इलेक्शन इत्तेहाद नहीं था। उस वक्त की जमात को, तहरीके इंसाफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए इत्तेहाद था। नून लीग तो अदम एतमाद के हक में नहीं थी। 1001 चीजें बयानात निकाल लें, 1001। शाहिद हकान अब्बासी, नवाज शरीफ, मरियम साहब कहते थे अदम एतमाद सिर्फ उस वक्त कामयाब होती है जब एस्टेब्लिशमेंट साथ हो। ये एक नहीं दर्जों है। उसमें जरदारी साहब ने की, लेकिन फल सारा खा गई नून लीग। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ, बिलावल भट्टो साहब अगर इस पे कायम रहे तो बहुत बेहतर रहेंगे, नहीं तो अगला क्रैकडाउन PTI के बाद पीपल्स पार्टी पे होगा। और इसकी प्लानिंग आसफ अली जरदारी के इल्म में भी है। जो लंदन प्लान है ना, वो हवा में नहीं है। अभी मेरे दोस्त काबिल